कॉल आ रहा है, इंटरनेशनल कॉल रहेगा यहाँ पे, फिर इसको हम लोग रिसीव करते हैं। हेलो, मैं ट्रिपल ए कंपनी से बोल रही हूँ। आपने हमारा सेल्स इंक्वायरी फॉर्म अपडेट कर दिया है। क्या ये बात करने का सही समय है? यस। ग्रेट, मेरा नाम रिया है और मैं एक एआई ऑटोमेशन कंसल्टेंट हूँ। मैं ये बताने के लिए कॉल कर रही हूँ कि कैसे एआई आपकी कंपनी के ऑपरेशंस को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। क्या आप अभी कोई एआई या ऑटोमेशन टूल यूज कर रहे हैं? नो। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सी कंपनीज अभी भी एआई को एक्सप्लोर कर रही हैं। तो आप किस तरह की ऑटोमेटेड सर्विसेज या एआई सॉल्यूशंस में इंटरेस्टेड हैं? सीवी सेग्रीगेशन। सीवी सेग्रीगेशन के लिए एआई बहुत हेल्पफुल हो सकता है। क्या आपके पास इस प्रोजेक्ट के लिए कोई बजट रेंज है या आप अभी सिर्फ ऑप्शंस देख रहे हैं? नहीं, आई हैव अ बजट ऑफ 2 lakhs। 2 लाख का बजट है, ठीक है। और क्या इस प्रोजेक्ट के लिए कोई डेडलाइन? 2 months। 2 महीने की डेडलाइन, ठीक है। और आपकी कंपनी नए टेक्नोलॉजी या प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स के बारे में डिसीजंस कौन लेता है? आई डू, मैं लेता हूँ। बहुत अच्छे। तो क्या आप एक 15 मिनट के डेमो के लिए ओपन होंगे, जहां हम आपको दिखा सकें कि एआई ऑटोमेशन आपके सीवी सेग्रीगेशन प्रोसेस को कैसे आसान बना सकता है? श्योर, व्हाई नॉट। बहुत बढ़िया। हम कल के लिए एक डेमो शेड्यूल कर सकते हैं। क्या कल दोपहर 2 बजे का टाइम आपके लिए ठीक रहेगा? कैन यू मेक इट एट 4:30? जी बिल्कुल। कल शाम 4:30 बजे का टाइम आपके लिए फिक्स कर देते हैं। आपको जल्द ही आपके फोन पर एक कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। क्या आपके पास कोई और सवाल है? नो, नथिंग। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम कल डेमो में मिलते हैं। श्योर, बाय। तो ये कॉल हो गया, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं? ये जो हमारे पास डेटा आया है, इसको आप एक गूगल कैलेंडर में डाल सकते हैं। ऑटोमेटेड एक आपका डेमो के लिए इनवाइट क्रिएट हो जाएगा वो, या फिर आप एक ईमेल शेयर कर सकते हैं। और ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी यूज हो सकता है। लीड्स को कस्टमर में कन्वर्ट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोई भी बिजनेस के लिए। आप शायद पहले से कोई बिजनेस ओनर हो या फिर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो काफी लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या फिर जिस हिसाब से हम लोग काम करते हैं मैनुअली, कन्वर्जन रेशियो बहुत कम रहता है। इसे कहते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो आज हम लोग एक ऐसा वर्कफ्लो लाए हैं जो विद इन 2 to 5 मिनट्स ऑफ इंटरैक्शन ये डायरेक्टली लीड को कॉल करेगा, उससे इंफॉर्मेशन लेगा और आपको पास करेगा। तो आज हम लोग ऐसा वर्कफ्लो बनाएंगे जिसमें whenever your leads interact with your ads or your forms, it will call them and will set up a meeting and pass all the information that you require to understand your customer. It's something that will help you to increase your customer acquisition rate and reduce your cost. चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। Hi, my name is Mitan and I have more than 5 years of experience working with different kinds of LLMs and GenAI tools, both open source and commercials, and I'm over here to help businesses solve their problems. ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग एक ऑन सबमिशन फॉर्म यूज करेंगे। ऑन सबमिशन फॉर्म क्या करेगा, वो आपके लीड का बेसिक इंफॉर्मेशन लेगा, जैसे नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और फिर एक कंसेंट। कंसेंट क्यों? क्योंकि बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि यू हैव टू टेक कंसेंट फ्रॉम योर लीड्स टू कॉल देम, स्पेशली इफ इट्स एन एआई एजेंट। ओके, सो विल से ऑन सबमिशन फॉर्म का नाम हम लोग रख देते हैं लीड डेटा कलेक्शन, प्लीज शेयर योर डिटेल्स। और हम लोग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, जैसे एक हो गया फर्स्ट नेम, इसको टेक्स्ट रखेंगे। आप मिडिल नेम भी रख सकते हैं, बट कन्वीनियंस के लिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही ठीक है। फिर हम लोग रखेंगे ईमेल आईडी। ईमेल आईडी को यहाँ पे हम लोग ईमेल आईडी कर देंगे। फिर हम लोग रखेंगे फोन नंबर। ना फोन नंबर में हम लोग थोड़ा डिटेल्स डालेंगे। इट विल हेल्प देम टू राइट देयर फोन नंबर प्रॉपर्ली। और ये क्यों करेंगे आगे हम लोग देखेंगे। सो कंट्री कोड, इनपुट इसको हम लोग नंबर रख देंगे क्योंकि फोन नंबर का अभी तक का कोई डेटा टाइप नहीं है यहाँ पे। फिर हम लोग करेंगे कंसेंट। सो ड्रॉप डाउन रखेंगे इधर और ऑप्शंस डालेंगे यस। और यहाँ पे हम लोग ऑप्शन चूज कर लेंगे जैसे यस। और जब भी मैं इसको सबमिट करूंगा
आपको दिखेगा कि पूरा डिटेल्स आ गया। तो अभी मैं इसको पिन कर दूंगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को आगे लगेगी। इसके बाद एक बहुत ही सिंपल कंडीशन रखेंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें कॉल किया जा सकता है, उन्हीं का डेटा हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। जो लोग कंफर्टेबल नहीं है उनका डेटा हम लोग फॉरवर्ड नहीं करेंगे। आप इसको ईमेल में या किसी और अगर लीड जनरेशन वर्कफ्लो है वहां पे यूज करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। तो एक इफ क्लॉज लेंगे। तो इफ यहाँ पे आर यू ओके का ऑप्शन डाल देंगे और वैल्यू अगर यस है तो ही फॉरवर्ड होगा। तो अगर हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो देखिए यस है तो डेटा आगे आ गया है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक बेसिक एलएलएम डालेंगे। बेसिक एलएलएम का काम क्या होगा, वो है फोन नंबर को फॉर्मेट करना, क्योंकि हर कोई फोन नंबर एक तरह से नहीं देता है और अलग अलग देशों के अलग अलग फॉर्मेट्स रहते हैं। तो उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। उसको स्टैंडर्डाइज का एक फॉर्मेट होता है E.164, उसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये उसमें कन्वर्ट नहीं होता है तो हम लोग कॉलिंग सर्विसेज को यूज नहीं कर पाएंगे और वो कॉल नहीं कर पाएंगे। तो एक बेसिक एलएलएम यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग डालेंगे डिफाइन बिलो। डिफाइन बिलो में हम लोग दो चीजें डालेंगे, एक है कस्टमर नंबर, एक्सप्रेशंस में जाते हैं, कस्टमर नंबर जो है फोन नंबर वो हम लोग डालेंगे। उसके बाद हम लोग डालेंगे कस्टमर नेम। कस्टमर नेम जो है वो हम लोग डालेंगे। कस्टमर नेम डालने के बाद हम लोग को क्योंकि एक बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्मेट का आउटपुट चाहिए तो हम लोग इसको रिक्वायर्ड स्पेसिफिक फॉर्मेट इसको हम लोग ऐड कर देंगे। फिर हम लोग सिस्टम प्रॉम्प्ट डालेंगे। मैं एक्सप्रेशंस में जाके इसको बड़ा कर देता हूँ। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट बेसिकली इसको ये बताएगा कि इसको कैसे करना है। सो मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट पहले से बना के रखा है, ये मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या कह रहा है। ये उसको स्टेप्स बोल रहा है कि डिटेक्ट द कंट्री फ्रॉम द नंबर स्ट्रक्चर प्रीफिक्स, उसको E.164 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अगर उसमें पहले प्लस है, डबल जीरो है, कुछ और है तो उसको कैसे रिमूव करना है और प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी है, और कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सिंपल सा काम है इसका, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अभी हम लोग इस पे एक मॉडल यूज करेंगे। मैं जनरली जेमिनाई यूज करूंगा क्योंकि जेमिनाई टेस्टिंग के लिए अच्छा होता है, लेकिन आप एंथ्रोपिक या फिर क्लॉड यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ओपन राउटर से कुछ और यूज करना है वो भी यूज कर सकते हैं। तो जेमिनाई का एज यूजुअल मैं 2.5 ही लूंगा क्योंकि 2.5 इज गुड फॉर टेस्टिंग और इसका बजट भी ठीक रहता है। फिर हम लोग और एक चीज इसमें ऐड करेंगे जो है पार्सर। अभी पार्सर क्या करता है, सर जो डेटा है उसको लेता है, एनालाइज करता है और एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में उसको आउटपुट देता है। तो एक स्ट्रक्चर्ड पार्सर भी हम लोग यूज करेंगे। अभी स्ट्रक्चर्ड पार्सर का फॉर्मेट भी मेरे पास है, मैं वो आपको शेयर कर दूंगा, इसी डॉक्यूमेंट में रहेगा। एक बार देखते हैं इसको रन करके। तो अगर हम लोग ओपन करते हैं इसको तो देखिए ये पार्स करके +91 कर दिया है जो कि आपका इंडिया का है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको एक गूगल शीट में डालेंगे। इसमें एयर टेबल भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने एक फाइल पहले से बना के रखे हैं विद ऑल दी हेडर्स। ये हेडर्स के नाम भी मैं फाइल में दे दूंगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसको ऐड करेंगे अपने वर्कफ्लो में। गूगल का API ऐड कर लीजिए, रिसोर्सेज ठीक है, मैं जनरली URL ही यूज करता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम्स टू मैच, तो मैं कर दूंगा आपका फोन नंबर। फोन नंबर यहाँ से मिल जाएगा। फोन नंबर वही रखिए जो फॉर्मेटेड है। लीड ने जो फोन नंबर दिया है उसको यूज मत कीजिएगा क्योंकि वो अनफॉर्मेटेड होगा और आपको बाद में रेफर करने में मुश्किल हो सकती है। तो फॉर्मेटेड डेटा ही डालिएगा इधर। आप बाकी डिटेल सबमिशन फॉर्म से ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कैन वी कॉल यू। सो ये कंसेंट भी रख लीजिएगा, इट विल हेल्प यू। इट्स बेटर टू हैव द कंसेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। बाकी जितने भी कॉलम्स है अभी हम लोग उसको डिलीट कर देंगे बिकॉज हमारे पास वो डेटा अभी तक आया नहीं है। ओके, सो एक बार एग्जीक्यूट करते हैं इसको। सो ये एग्जीक्यूट हो गया है। हम लोग अगर जाते हैं फाइल में तो देखते हैं, चलिए बेसिक जो डेटा है वो आ गया है। इसके बाद हम लोग ट्विलियो का यूज करेंगे। तो ट्विलियो एक सर्विस है जो ऑनलाइन कॉल्स के लिए या फिर जहां से आपको ऑनलाइन नंबर्स मिल जाएंगे जो आप यूज कर सकते हैं। इनका फ्री टायर भी है और अगर आपको सर्विसेज अच्छे लगे तो आप इसको पेड भी कर सकते हैं।
सो ट्विलियो के बहुत सारे हैं, मैं जो यूज करूंगा अभी कि एक एसएमएस। सो एसएमएस में क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपके लीड को पता नहीं है कि आप कॉल करने वाले हैं या फिर कौन से नंबर से आप कॉल करने वाले हैं, राइट। सो अचानक से अगर कॉल आ जाता है तो मिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग अपने लीड को एक एसएमएस भेज सकते हैं 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन, वी वुड लाइक टू हैव अ कॉल, आवर एआई एजेंट विल बी कॉलिंग यू शॉर्टली फ्रॉम दिस नंबर और विल बी कॉलिंग यू शॉर्टली। सो उसको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि कॉल आने वाला है एंड ही विल बी रेडी टू टॉक टू यू। ओके, सो वो हम लोग करते हैं। तो ट्विलियो का अकाउंट अगर आपको कैसे सेट करना है, नंबर कैसे लेने हैं, अगर आपको जानना है तो प्लीज कमेंट ट्विलियो और मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरा ट्विलियो के ऊपर। सो यहाँ पे ट्विलियो का मैंने एपीआई ले लिया है। हम लोग एसएमएस यूज करेंगे, ऑपरेशन सेंड होगा। फोन नंबर हम लोग को ट्विलियो से मिल जाएगा। ये रहा आपका ट्विलियो का वर्कस्पेस, इसे लोड होने देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ नंबर कहाँ होंगे। जनरली थोड़ा नीचे जाना पड़ता है, नीचे जाके आपको नंबर मिल जाते हैं। तो ये नंबर सिर्फ कॉपी करना है और इसे पेस्ट करना है फ्रॉम से। तो ये आपका नंबर है जहां से कॉल जाएगी और यहाँ पे हम लोग लीड का नंबर देंगे जहां पे कॉल जाएगी। ओके, तो ये अगेन हम लोग फॉर्मेटेड आउटपुट से ले सकते हैं या फिर आप जो एक्सेल शीट में या फिर गूगल में आपने जो सेव किया है, एयरटेबल में सेव किया है, वहां से आप ले सकते हैं। तो उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ये हमने डाल दिया। यहाँ पे आपको ऑप्शन रहता है टू व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं लेकिन फिर उसका सेटिंग थोड़ा करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग मैसेज ही रखते हैं। मैसेज काफी सिंपल रखेंगे। हेलो, first name, thank you for reaching out to us, our AI agent will call you shortly from this number। और फिर आप अपना नंबर दे सकते हैं। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसमें डेटा जा रहा है कि नहीं। ओके, तो देखिए इतना सारा आउटपुट आए हैं, हमें एक बार देखते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मैसेज आ गया है ट्विलियो से कि थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस, आवर एआई एजेंट विल कॉल यू शॉर्टली। अभी एक थोड़ा वेटिंग पीरियड हम लोग रखेंगे। आप कूलिंग पीरियड रख सकते हैं 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 डे, आपको जो पसंद आए। यहाँ टेस्टिंग के लिए हम लोग 30 सेकेंड्स रखेंगे, एक वेट नोट ऐड करेंगे और उसके बाद हम लोग कॉल करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग एक वेट नोट रखेंगे। यहाँ पे हम लोग अराउंड 30 सेकेंड्स वेट रखते हैं फिलहाल, क्योंकि 30 सेकेंड्स इज एनफ। उसके बाद हम लोग अपना एआई कॉलिंग एजेंट रख सकते हैं। आप कोई भी एआई एजेंट यूज कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग या डोमेस्टिक स्पीकिंग। मैं यहाँ पे डोमेस्टिक के लिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको जानना है कि आप हिंदी बोलने वाले एआई एजेंट्स कैसे यूज कर सकते हैं फॉर डोमेस्टिक पीपल, तो ये आपके लिए है। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे करेंगे। तो हम लोग बेसिकली यूज करेंगे 11 लैब्स। 11 लैब्स में आपको एआई एजेंट बनाने पड़ेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि एआई एजेंट कैसे बनाते हैं, उसका इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो कमेंट में AI agent लिखिए and I'll make an entire video of how to create AI agents in 11 labs and access them। तो 11 labs के जो AI agents है वो हम लोग एक्सेस करेंगे HTTP रिक्वेस्ट नोड से। यहाँ पे हम लोग एक HTTP रिक्वेस्ट नोड डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स हम लोग को करना है। लेट मी लॉग इन टू 11 लैब्स। 11 लैब्स का एक कर्ल भी है जो मैं आपको दे देता हूँ। वो कर्ल क्या करेगा, आपका डायरेक्ट सेटिंग कर देगा। सो कर्ल आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए और कर्ल एक्सट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे 11 लैब्स का API की यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग API की यूज करेंगे और एक हेडर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, वो है कंटेंट टाइप और इसका वैल्यू होगा JSON में। डाल दिया। फिर आते हैं बॉडी में। बॉडी कंटेंट टाइप जेसन रहेगा यूजिंग जेसन और इसका एक जेसन का कोड है, वो भी मैं आपको दे दूंगा बॉडी कंटेंट में। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सो ये रहेगा बॉडी कंटेंट में। बॉडी कंटेंट में आपका एजेंट आईडी, आपने जो एजेंट बनाया है 11 लैब्स में उसकी आईडी, उसके बाद एजेंट फोन नंबर। तो एजेंट का एक फोन नंबर होता है 11 लैब्स में जो वो यूज करके कॉल करेगा। तो बेसिकली वो कॉल करेगा ट्विलियो को, ट्विलियो के थ्रू वो जाएगा और फिर आपका फोन नंबर, वो फोन नंबर जो लीड का है। ये तीनों चीज यहाँ पे रहेंगे। फिर हम लोगों को वेब हुक बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, जब आपका एआई एजेंट आपके लीड को कॉल करेगा, वो उसको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हम लोग पहले से दे के रखेंगे कि ये सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो आपको पूछने हैं। वो एआई एजेंट वो सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके लीड के साथ पूछेगा, वो डेटा रखेगा और वो डेटा को वेब हुक से हम लोग एक्सेस कर लेंगे। एक वेब हुक क्रिएट करना पड़ेगा।
और 11 लैब्स में जाके वो वेबहुक हम लोग को इस्तेमाल करना है। याद रखिए हमेशा प्रोडक्शन यूआरएल ही यूज कीजिएगा वेबहुक के लिए, नहीं तो कॉल नहीं आएगा। तो हम लोग एक बार 11 लैब्स में जाते हैं, 11 एजेंट्स में जाएंगे। 11 एजेंट्स में जाके आप अपना एजेंट चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद हम लोग नीचे जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके हम लोग जाएंगे सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटीज में जाके हम लोग थोड़ा नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा पोस्ट कॉल वेबहुक। तो पोस्ट कॉल मतलब कॉल हो चुका है, डेटा रिट्रीव कर लिया गया है, अब वेबहुक कॉल होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक ऐड कर देंगे वेबहुक एक में करता हूँ और यहाँ पे आप प्रोडक्शन जो ये है उसको कर लीजिए। बाकी और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये आपको एक सीक्रेट की मिलेगा, सीक्रेट की भी जरूरत नहीं है। हमारा वेबहुक क्लियर हो गया है। अभी हम लोग एक टेम्परेरी कॉल करेंगे, गेट होगा ऑथेंटिकेशन डन, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। ओके, अभी हम लोग एक कॉल करेंगे और ये कॉल करने का कारण एक ही है कि हम लोग समझें कि ये काम हो रहा है कि नहीं। तो एग्जीक्यूट करते हैं अभी और अभी कॉल आएगा। देखिए कॉल आ रहा है, इंटरनेशनल कॉल रहेगा यहाँ पे। फिर इसको हम लोग रिसीव करते हैं। हेलो, मैं AAA कंपनी से बोल रही हूँ। तो अभी फिलहाल इसको हम लोग बंद कर देंगे। यहाँ पे कुछ डेटा हम लोग को मिल चुका है, ये हम लोग अभी एक्सेल शीट में डालेंगे। नाउ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बाद गूगल शीट डाल रहा हूँ, ये देखने के लिए कि डेटा पास हो रहा है कि नहीं। हम लोग जब फाइनल एक ऑन प्रोडक्शन बनाएंगे तब फाइलिंग एक ही जगह पे होगी या फिर मैक्सिमम 2 जगह पे, बाकी हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ चेक कर रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं, डेटा पास हो रहा है कि नहीं। URL ले लेता हूँ। नाउ मैं जनरली क्या करता हूँ, URL यूज करता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारे गूगल शीट्स आपके ड्राइव में तो सब दिखने शुरू हो जाएंगे, फिर आपको चूज करना पड़ेगा तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आप URL यूज कर लेते हैं तो डायरेक्टली उसमें एक्सेस मिल जाता है। शीट्स आप लिस्ट से कर सकते हैं बिकॉज दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है। चूज बाय, मैं फोन नंबर कर दूंगा। फोन नंबर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। सारे जो डिटेल्स हैं मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले डाल चुका है, और ये निकाल देता हूँ। तो हमारे पास कॉन्वर्सेशन आईडी है, कॉन्वर्सेशन आईडी इधर चला जाएगा, और कॉल एस आईडी है तो कॉल एस आईडी इधर चला जाएगा। सक्सेस जो है सक्सेस इधर चला जाएगा, और बाकी हम लोग डिलीट कर दें। तो अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ तो देखिए डेटा आ जाएगा, एक नए रो में आया है। इसको थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा बट अभी डेटा चेकिंग के लिए ये सही है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार रन करेंगे। तो SMS आ चुका है। हेलो, मैं AAA कंपनी से बोल रही हूँ। आपने हमारा सेल्स इंक्वायरी फॉर्म अपडेट कर दिया है। क्या ये बात करने का सही समय है? यस। ग्रेट, मेरा नाम रिया है और मैं एक AI ऑटोमेशन कंसल्टेंट हूँ। मैं ये बताने के लिए कॉल कर रही हूँ कि कैसे AI आपकी कंपनी के ऑपरेशंस को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। क्या आप अभी कोई AI या ऑटोमेशन टूल यूज कर रहे हैं? नो। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सी कंपनीज अभी भी AI को एक्सप्लोर कर रही हैं। तो आप किस तरह की ऑटोमेटेड सर्विसेज या AI सॉल्यूशंस में इंटरेस्टेड हैं? CV सेग्रीगेशन। CV सेग्रीगेशन के लिए AI बहुत हेल्पफुल हो सकता है। क्या आपके पास इस प्रोजेक्ट के लिए कोई बजट रेंज है या आप अभी सिर्फ ऑप्शंस देख रहे हैं? नहीं, आई हैव अ बजट ऑफ 2 lakhs। 2 लाख का बजट है, ठीक है। और क्या इस प्रोजेक्ट के लिए कोई डेडलाइन? 2 months। 2 महीने की डेडलाइन, ठीक है। और आपकी कंपनी नए टेक्नोलॉजी या प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स के बारे में डिसीजंस कौन लेता है? आई डू, मैं लेता हूँ। बहुत अच्छे। तो क्या आप एक 15 मिनट के डेमो के लिए ओपन होंगे, जहां हम आपको दिखा सकें कि AI ऑटोमेशन आपके CV सेग्रीगेशन प्रोसेस को कैसे आसान बना सकता है? श्योर, व्हाई नॉट। बहुत बढ़िया, हम कल के लिए एक डेमो शेड्यूल कर सकते हैं। क्या कल दोपहर 2 बजे का टाइम आपके लिए ठीक रहेगा? कैन यू मेक इट एट 4:30? जी बिल्कुल, कल शाम 4:30 बजे का टाइम आपके लिए फिक्स कर देते हैं। आपको जल्द ही आपके फोन पर एक कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। क्या आपके पास कोई और सवाल है? नो, नथिंग। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम कल डेमो में मिलते हैं। श्योर, बाय। तो ये कॉल हो गया। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो या फिर कोई भी पोर्शन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये करने से मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बना सकता हूँ।
के कॉल आने के बाद आपका वेबहुक यहाँ पे काम कर चुका है। थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी क्या होता है कॉल हो जाता है तो 5-10 मिनट लग जाता है। अगर वहाँ पे इंटरनेट का कुछ इशू हो तो आप वो चेक कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप अगर मल्टीपल वेबहुक यूज कर रहे हैं तो एजेंट का वेबहुक चेंज करने के बाद पब्लिश कर दें, ठीक है। मैंने नहीं किया था तो थोड़ा डिले हुआ। वंस इट इज डन आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हैं। एंड इफ आई गो टू एडिटर, if I click over here, so see I get all the information that has been passed. तो जितना भी कॉन्वर्सेशन हुआ था सब इंफॉर्मेशन इधर पास हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज के लिए अगेन हम लोग एक LLM यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक बेसिक LLM यूज करते हैं। तो पूरा डेटा हम लोग को मिल चुका है। हमें जो चाहिए वो है ट्रांसक्रिप्शन समरी। तो यहाँ से अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन समरी ढूंढने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सर्च कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन समरी मिल गया है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे और इसको हम लोग पास इन कर लेंगे। फिर हम लोग एक स्पेसिफिक फॉर्मेट आउटपुट में जाएंगे क्योंकि हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक चीजें चाहिए इस पूरे समरी से। तो उसका भी मेरे पास प्रॉम्प्ट है, ये उसी फाइल में आपको मिल जाएगा। डन। सिस्टम प्रॉम्प्ट एक्सप्रेशंस, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट क्या करेगा, ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन समरी को देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा क्या रिक्वायरमेंट है क्या रिक्वायरमेंट नहीं है, और एक स्पेसिफिक फॉर्मेट वो इंफॉर्मेशंस जो हमें चाहिए वही इंफॉर्मेशंस हम लोगों को पास करके देगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग एक LLM से ऐड कर सकते हैं। तो मैं जेमिनी से ही ऐड कर लूंगा। और फिर एक पार्सर लगेगा। या पार्सर क्या करेगा, अगेन वो जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में हमें वो आउटपुट चाहिए उसको उस हिसाब से पर्टिकुलरली फॉर्मेट करके देगा, जो हम लोग आगे सेव कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार हम लोग रन करके देखते हैं कि ये पास हो रहा है कि नहीं। लोग अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखें तो हम लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया। क्या है करंट बजट, क्या करंटली वो AI यूज कर रहा है, नहीं। सर्विसेज क्या चाहिए, AI फॉर रेज्यूमे सेग्रीगेशन। बजट कितना है, 3 लाख। डेडलाइन क्या है, 2 मंथ। डिसीजन मेकर क्या है, जिसको हम लोगों ने कॉल किया था वही डिसीजन मेकर है। इंटरेस्टेड है कि नहीं, डेमो कब है और कितने बजे है। तो ये पूरा डिटेल हम लोगों को मिल गया। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग एक गूगल शीट में डाल देंगे। हम लोग फ्रॉम URL ले लेंगे, टर्म फेचिंग कॉलम्स। तो हम लोग मैच बाय फोन नंबर के अंदर जैसे कर रहे थे वैसे कर लेंगे। हम लोग सर्च कर सकते हैं, फोन नंबर हम लोग को मिल जाएगा। तो ये रहा फोन नंबर, एक्सटर्नल या फिर सिस्टम कॉल नंबर, या आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो वो हम लोग डाल देंगे और बाकी इंफॉर्मेशन हम लोग इधर डालेंगे। तो फर्स्ट नेम हम लोगों ने डाल चुके हैं, लास्ट नेम, ईमेल, कॉलिंग ये भी हो गया है, कॉन्वर्सेशन ID भी है, कॉल ID भी है। करंटली यूजिंग AI, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। रिक्वायर्ड सर्विसेज ये यहाँ पे आ जाएगा। बजट ये यहाँ पे आ जाएगा। डेडलाइन, decision makers, interested for demo date, tomorrow, डेमो टाइम। लीड समरी भी आप इधर डाल सकते हैं और लीड स्कोर्स भी आपको मिल जाएंगे। लीड समरी में आपको ट्रांसक्रिप्ट समरी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको लीड स्कोर, ये यूजर स्कोर जो है इसको डाल सकते हैं। आउटपुट सक्सेस और मैसेज ये हम लोगों ने कर लिया है। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूट हो जा रहा है, हम लोग देख सकते हैं। लीड के जितने भी डिटेल्स हैं सब हमारे पास आ गए हैं। कब होगा, कितने बजे होगा, स्कोर कितना है, सब यहाँ पे पुट हो गया है। नाउ ये तो रहा आपका पूरा वर्कफ्लो, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, ये जो हमारे पास डेटा आया है इसको आप एक गूगल कैलेंडर में डाल सकते हैं। ऑटोमेटेड एक आपका डेमो के लिए इनवाइट क्रिएट हो जाएगा, वो फिर आप ट्यूलियो के थ्रू SMS कर सकते हैं या फिर कॉल बैक कर सकते हैं बोलने के लिए कि ऐसा हो गया है, या फिर आप एक ईमेल शेयर कर सकते हैं कि दिस इज द इनवाइट, आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी
यूज हो सकता है, जैसे कि कोई रिसेप्शनिस्ट, अगर कोई डेंटल केयर है या फिर सैलून है, किसी ने आपके एड में पिंग किया है, रियल एस्टेट एजेंसी है, वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। कोई भी आपका डोमेन जहां पे आपका बहुत ही जल्दी लीड के साथ कनेक्ट होना एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, उसको डिपेंड करता है। जैसे हो गया आपका कोचिंग सेंटर्स हो गए, या फिर आपका रियल एस्टेट सैलून्स, जहां पे फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स में अगर आप लीड को रीच आउट करते हैं, देन योर कन्वर्जन रेट इज हाई। सो वहां पे आप ये ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट दैट टफ, और ये एक बेसलाइन है जिसके ऊपर आप और मल्टीपल वर्क फ्लोज यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे को बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गया लीड से, अब ये इंफॉर्मेशन में क्या कर सकता हूँ, मैं CRM में डाल सकता हूँ, मैं व्हाट्सएप भेज सकता हूँ, कोई मेरे पास पर्टिकुलर ऐप है जहां पे मैं डेटा डाल सकता हूँ। सो द ऑप्शंस आर ह्यूज। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये वर्कफ्लो जो हमने बनाया है ये 100% हिंदी के लिए है। सो इफ आप इसको डोमेस्टिकली यूज करना चाहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे रीजनल लैंग्वेज में कैसे हम लोग AI एजेंट बनाए, तो एटलीस्ट हिंदी के लिए आपको 11 Labs से मिल जाएगा। देयर आर अदर सर्विसेज वेयर यू कैन गेट अदर रीजनल लैंग्वेजेस, तो वो चीज आप एक बार देख सकते हैं।